अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं Xiaomi के ही दो फोन का कैमरा कंपैरिजन। एक होगा Redmi 6 Pro के जो रिसेंटली अभी चाइना में लॉन्च किया गया है। मैंने अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग दे दी है। आई कार्ड में आपको मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो भी दे दूंगा। इन द एंड आप अनबॉक्सिंग की वीडियो भी देख सकते हैं और साथ ही करेंगे इसका कंपैरिजन Redmi Note 5 Pro। या दोस्तों, ये Redmi Note 5 Pro वो होगा जो इंडिया में Redmi Note 5 Pro है। इन फ्यूचर इंशाल्लाह आफ्टर 2 और 3 डेज मैं आपको जो होगा Redmi 6 Pro, इसका पाकिस्तानी जो वेरिएंट, जो ग्लोबल वेरिएंट है Redmi Note 5, जो कि AI बेस्ड कैमरा के साथ आता है, उसके अंदर आपको कंपैरिजन दे दूंगा। आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन वेरिएंट का और Redmi 6 Pro चाइनीज वेरिएंट का। मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे कंपैरिजन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। तो बगैर किसी टाइम को जाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। या दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Note 5 Pro और Redmi 6 Pro के साथ। Redmi 6 Pro में आपको फ्रंट पर मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसका अपर्चर होता है 2.2, और Redmi Note 5 में जो Note 5 Pro है इंडिया में, उसके अंदर आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा। इस टाइम जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ Note 5 Pro से कर रहा हूँ, जो कि इंडिया में वेरिएंट अवेलेबल है। उसके अंदर आपको जो अपर्चर मिलता है वो 2.0 का मिलता है। ये 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। आपको डायनामिक रेंज नजर आ रहा होगा कि आपको Note 5 Pro में काफ़ी बेटर नज़र आ रही है। इवन जो Redmi 6 Pro है, इसके अंदर आपको कलर्स का कंट्रास्ट इतना बेहतर नज़र नहीं आ रहा होगा। वाइट कलर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोन नज़र आ रहा होगा, कलर्स काफ़ी ब्लोन आउट नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अगर बात करें दोनों की स्टेबलाइजेशन की, दोनों में EIS अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन अवेलेबल है। थोड़ा सा मैं तेज़ चल के दिखाऊंगा आपको कि दोनों के अंदर आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है क्या नहीं। मुझे Note 5 Pro में काफ़ी बेटर लग रहा है। दोनों को कंपैरिजन किया। Redmi 6 Pro नया मॉडल है Xiaomi का, जो कि नॉच में आता है, नॉच डिस्प्ले में आता है। मेगापिक्सल काफ़ी कम किया गया Xiaomi की तरफ से इसमें। अब चलते हैं रियर कैमरा की तरफ, फिर चलेंगे हम लोग आगे इस वीडियो की तरफ। और साथ साथ ये भी बताता चलूँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक और शेयर से पता लगता है कि मेरा कॉन्टैक्ट आपको पसंद आता है कि नहीं। चलते हैं अगले मोड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रियर कैमरा से Redmi 6 Pro और Redmi Note 5 Pro। जी हाँ दोस्तों, Redmi Note 5 Pro में आपको मेन कैमरा मिलता है 12 मेगापिक्सल का, और 12 मेगापिक्सल का ही आपको कैमरा मिलता है आपको Redmi 6 Pro में। Note 5 Pro में भी आपको माइक्रोन साइज 1.2 का ही मिलता है, और Redmi 6 Pro में भी आपको माइक्रोन साइज 1.2 का मिलता है। अब आपको थोड़ा सा तेज चल के दिखाऊंगा कि आपको स्टेबलाइजेशन किस फोन में ज़्यादा बेटर मिलती है, किसमें नहीं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों में तकरीबन स्टेबलाइजेशन बराबर की मिल रही है। कलर कंट्रास्ट अगर मैं देखूं तो दोनों का मुझे नॉर्मल बराबर ही लग रहा है। अब हम थोड़ा सा फोकस चेक कर लेते हैं कि कौन सा फोन जल्दी फोकस कर पाएगा, कौन सा नहीं। तकरीबन दोनों बराबर ही टाइम ले रहे हैं फोकस करने में। मैं आपको और एक तरीके से फोकस करके चेक कराऊंगा। दोनों ही तकरीबन सेम टाइम में ही फोकस कर पाते हैं। दोनों का ही ऑटो फोकस बराबर काम करता है। मैं आपको बताता चलूं कि दोनों में ही आपको रियर साइड पर जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन मिलती है, और साथ ही अपर्चर आपको जो देखने को मिलता है वो Note 5 Pro में 2.0 का मिलता है और Redmi 6 Pro में 2.2 का मिलता है।
दोस्तों, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Redmi 6 Pro के फ्रंट कैमरा से और Redmi Note 5 Pro के फ्रंट कैमरा से। Redmi 6 Pro में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर होता है 2.2 और इसमें आपको डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं मिलता। और Note 5 Pro का जो कैमरा होता है वो आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर होता है 2.0 और साथ ही आपको डेडिकेटेड फ्लैश मिल जाता है। अब मैंने फ्लैश ऑफ किया हुआ, मैं एक स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको थोड़ा सा इसके स्टेबलाइजेशन के बारे में बताऊंगा तेज चल के कि आपको स्टेबलाइजेशन क्या मिलती है क्या नहीं, किस फ़ोन में आपको बेहतर स्टेबलाइजेशन मिलेगी किस में नहीं। और अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाइट मोड में वीडियो में अगर मैं कहूँगा तो Note 5 Pro क्लियरली विनर होगा, क्योंकि एक तो मेगापिक्सल आपको ज़्यादा मिलता है, दूसरा अपर्चर लेवल आपको अच्छा मिलता है। लेकिन नो डाउट Redmi 6 Pro भी बेहतर काम कर रहा है। अब मैं आपको डेडिकेटेड फ्लैश लाइट ऑन करके एक वीडियो का क्लिप दूंगा ताकि आपको पता लगे कि ये डार्क मोड पे दोनों फ़ोन क्या काम करते हैं क्या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं Redmi 6 Pro से फ्रंट कैमरा से। काफ़ी लो लाइट है रूम में। इसके अंदर आपको फ्रंट साइड पर जो 5 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है उसके साथ आपको फ्लैश लाइट देखने को नहीं मिलती, जिसकी वजह से लो लाइट में काफ़ी हद तक आपको कलर्स डार्क नज़र आएंगे। अब करते हैं बात Note 5 Pro के कैमरा की। तो उसके फ्रंट पर आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, डेडिकेटेड फ्लैश मिलता है। देखते हैं Note 5 Pro क्या रिजल्ट देता है। रहे हैं Redmi Note 5 Pro के फ्रंट कैमरा से, जो कि 20 मेगापिक्सल का आपको कैमरा लेंस मिलता है जिसका अपर्चर 2.0 है। लो लाइट में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। फ्लैश लाइट ऑन है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको चेहरा क्लियर नज़र आ रहा है और बैक साइड भी आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। ये एक सॉफ्ट लाइट होती है फ्रंट साइड पर, जिसकी वजह से आपको रात के टाइम बहुत लो लाइट में हो, अंधेरे में हो, तो आपको फ्लैश लाइट जो है वो आपको फ्रंट कैमरा में भी मिल जाती है और रियर कैमरा में भी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रियर कैमरा Note 5 Pro के साथ, जो कि है 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। और Redmi 6 Pro इसमें भी आपको 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर 2.2 होता है और Note 5 Pro में आपको मिलता है 2.0 का। दोनों में ही आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। दोनों के आपको इमेज जो है वो स्टेबलाइज मिलेंगे। और अगर बात करूं मैं इस टाइम अपर्चर लेवल की तो Note 5 Pro बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन Redmi 6 Pro में भी आपको कोई इतना फर्क महसूस नहीं हो रहा। अब चेक करेंगे ऑटो फोकस। मैं आपको ऑटो फोकस चेक करके बताऊंगा। तकरीबन सेम ही टाइम Redmi Note 5 Pro भी लेता है। अब चलते हैं हम पिक्चर्स की तरफ, कुछ नाइट मोड की, उसके बाद चलेंगे एंड की तरफ।
कि इंडिया में आता है। ये मेरे पास जो वेरिएंट है 6 GB वाला मैंने बाय किया है इंडिया से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पाकिस्तानी जो ग्लोबल वेरिएंट है और इंडिया वाला वेरिएंट है जो Redmi Note 5 Pro जो 20 मेगापिक्सल में आता है, उसको भी मैं चेक कर सकूं कि दोनों के अंदर आपको कौन सा बेटर क्वालिटी मिलता है, कौन सा नहीं। इसलिए मैंने इंडिया से परचेज किया Redmi Note 5 Pro और चाइना से परचेज किया Redmi 6 Pro। मुझे पर्सनली जो साइज वाइज पसंद आया, स्क्रीन साइज वाइज पसंद आया, वो है Redmi 6 Pro। लेकिन अगर बात करूं कैमरा सेशन की, तो कैमरा और रैम सेशन में मुझे ऑब्वियसली Note 5 Pro मुझे बहुत बेहतर लगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि इन दोनों में से किसका कैमरा आपको बेहतर लगा, किसका नहीं। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, और जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं ये हम जितने भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनका बहुत सारी मेहनत हो रही होती है कंटेंट पर। मुझे नॉर्मली तकरीबन 1-1.5 दिन गुजर जाता है बनाते हुए एक वीडियो को। दोस्तों लाइक बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज।